जिस तरीके से आज किसानों के विरोध में कल बिल पास किया गया राज्यसभा के लिए और वहाँ के सांसदों को जिस तरीके से स्थगित किया गया, हम उसके विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर उनके आह्वान पर हम लोग आज संसद में प्रदर्शन करने आए। तो जैसा हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारा पीटा। कह रही है कि एमएसपी तो आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। हमेशा नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ रुपया दिया, वो भी गलत बोला। लोगों को 2 करोड़ रोजगारों के लिए कहा, वो भी झूठ बोला। नोटबंदी में लोगों से झूठ बोला कि मुझे खड़े होकर चौराहे पे गोली मार देना। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो पूरा नहीं करते। नरेंद्र मोदी झूठा है। इस चीज को लेकर सर आज जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर मोदी जी ने किसानों के साथ छटपट करके और जिस तरीके से उन्होंने बिल पास कराया है उसके हम विरोध में आए हैं। नरेंद्र मोदी, जब आपका बहुमत नहीं है राज्यसभा के अंदर, आपने ये बिल कैसे पास करा? इसी के विरोध में हम आज आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ है, किसानों के हितों के लिए। जहाँ जब जुल्म करेगा और वहाँ पर हम कांग्रेस कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं कि इससे तो आप लोगों को फायदा होने वाला किसान। बिल्कुल, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आज जो बिचौलियों के हाथ में वो किसानों को डालना चाहते हैं, किसान आज परेशान है। आज क्या नाम है, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार है, वहाँ पर उनका आज इनका जो मंत्री हरसिमरत कौर है वो इस बिल के विरोध में क्या नाम है अपना इस्तीफा देती है। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो आयात करने का है, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप अपने फसल को बेच सकते हैं। सर अभी तो ये अपने हिंदुस्तान के अंदर ये व्यवस्था नहीं कर पाए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ये कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे? पहले अपने हिंदुस्तान को दुरुस्त करें, किसानों की बातों को सुने, उसके बाद ये बिल लाएं। हम उनके साथ खड़े, अन्यथा नहीं। आप हिंदुस्तान के छोटे छोटे किसानों जिनका जोत 1 बीघे से भी कम है, आप उनको सोचते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मार्केट कर पाएंगे? आपको लगता है कि किसानों के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो अपनी इस फसल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच पाएंगे? ये बिल्कुल सरासर किसानों के खिलाफ एक साजिश है। इसमें किसान की जमीन को पट्टे पे दे दिया जाएगा उद्योगपतियों को, वो अपने हिसाब से मार्केट तय करेंगे। वो अब बिचौलिए भी बीच में नहीं रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। ये कह रही हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं किसान के समर्थक से, और वो कह रहे हैं कि सर अनिल चौधरी कह रहे हैं कि रावत को क्या इस समय सिर्फ राजनीतिक रूप आपको दिखाई दे रहा है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंगना रावत क्या करना चाहती थी। इतने दिनों से जो उनका आक्रोश दिखाई दे रहा था, अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रायोजित था, जो बीजेपी का गेम प्लान है। दैट्स ऑल। जहाँ सरकारें नहीं है कांग्रेस की, वहाँ यही होगा। जहाँ कांग्रेस की है वहाँ बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार इस्तेमाल कर रही है कंगना को। इन्हें देख सकते हैं किसानों को लेकर के जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों के विरोध में किया गया है, बिल पारित किया जा रहा है, और उसको देखते हुए आज दिल्ली के काफ़ी जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये पूरी विजुअल्स दिखाएं। ये जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जैसे कि आप यहाँ हम इसका विरोध कर रहे हैं। और एक बार फिर मोदी जी का जो दावा था मजदूर और किसानों की हितैषी, यह दावा खोखला साबित हुआ है। पहले मजदूर मरे, अब किसानों को मारने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी और किसान सड़कों पर है और अपना हक मांग रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उसी के लिए हम आए थे। लेकिन आप देखें मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। राहुल जी का नारा, गरीब और मजदूर और किसान इस देश की आत्मा है, इसको मरने नहीं देंगे।